दोस्तों, सोनाली जो एक डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वह किसी मीटिंग के लेने के लिए जल्दबाजी में अपनी कार से कहीं जा रही है। तभी रास्ते में एक सुनसान जगह पर उसकी कार पंचर हो जाती है। अब जैसे ही उसकी कार पंचर होती है तो ड्राइवर उतरता है और उतरने के बाद डिक्की खोलता है स्टेपनी चेंज करने के लिए, लेकिन गाड़ी की डिक्की में स्टेपनी थी ही नहीं। अब उसके बाद ड्राइवर जाकर सोनाली को बताता है तो सोनाली बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि जिस मीटिंग के लिए वह जा रही थी वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और जल्द से जल्द उसे वहाँ पर पहुँचना था। तो अपने ड्राइवर से कहती है कि जल्द से जल्द जा और इस गाड़ी को पंचर बनवा कर लाओ, वरना मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे। तभी वह ड्राइवर कहता है कि मैडम, यहाँ तो आसपास कोई भी दुकान नहीं है जिस पर जाकर मैं इसे गाड़ी का पंचर बनवा सकता हूँ। तो उसके बाद सोनाली कहती है कि तुम ऐसा करो, इस टायर को खोल कर ले जाओ और किसी सवारी से बैठकर चले जाओ, इसमें जल्द से जल्द पंचर बनवाओ, मुझे बहुत जरूरी काम है। लेकिन तभी ड्राइवर कहता है कि मैडम, मेरे पास एक पंचर बनाने वाले का नंबर है और वो उसी जगह पर जहाँ पर गाड़ी पंचर हुई वहीं आकर पंचर बना देता है। इसके बाद सोनाली कहती कि वह कैसे, तो वह बताता है कि उसने अपना पंचर का पूरा सामान बाइक के ऊपर सेट कर रखा है। तो नमस्कार माता एवं बहनों, दोस्तों एवं साथियों, अगर आप लोग मेरे चैनल क्राइम कथा धर्मा पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइबर एवं बेल आइकन घंटा जरूर दबा देना दोस्तों। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को फिर से शुरुआत करते हैं। उसके बाद सोनाली कहती है तो जल्द से जल्द उसे फोन करो और बुलाओ, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। ड्राइवर उस पंचर वाले के पास फोन करता है। वह पंचर वाला वहां पर आ जाता है, जिसने अपनी एक बाइक पर ही कंप्रेसर और पूरा पंचर का सामान रख रखा था। वह बाइक को आकर गाड़ी के पीछे लगा देता और पीछे की तरफ से ही वह आया था। अब गाड़ी का पिछला वाला पहिया पंचर था, तो उसके बाद वह गाड़ी को पंचर बनाने लगता है। इधर जो सोनाली कार के अंदर बैठी हुई थी, जैसे ही उसकी निगाह साइड वाले शीशे पर जाती है, उस पंचर बनाने वाले का चेहरा दिखता तो एकदम से रोने लगती है। फूट फूट कर रो रही थी और रुमाल से अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। अब वह पंचर वाला जाकर डिक्की खोलता है जैक लेने कर। जैसे ही डिक्की खोलने के लिए गाड़ी के अंदर घुसता है तो वह देखता है कि इस गाड़ी के अंदर जो महिला बैठी हुई है वह तो सोनाली है, और सोनाली को देखकर वह भी हक्का बक्का सा रह जाता है। लेकिन वह डिक्की खोलता है और डिक्की खोलने के बाद उसमें से सामान निकालता है और उसे टायर का पंचर बना देता है। अब जैसे ही उसका पंचर बन गया था, उसके बाद जो ड्राइवर है वो पूछता है कि बताओ तुम्हारे कितने पैसे हुए। तो वह मना कर देता है और कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैडम से कह दीजिएगा अगर हमें कभी जरूरत पड़े तो हमारी मदद कर देंगे, इतना ही काफी है, क्योंकि आप लोग बड़े लोग हैं और आप लोगों से हम पैसे नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो सोनाली है वह गाड़ी से बाहर निकलती है और उसके हाथ में एक लिफाफा था। उस लिफाफे को वह ड्राइवर को देती है और कहती है कि इसे दे दो, इसे कहना कि अगर फिर भी तुम्हें जरूरत पड़े तो कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, इस पर मेरा नंबर लिखा हुआ। इसके बाद वह पंचर वाला उस लिफाफे को लेकर अपने घर चला जाता है। इधर जो सोनाली थी उसके मन काफी ज्यादा उदास था। वह गाड़ी में बैठकर उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए चली जाती है। उत्तर काशी की गढ़वाल के उत्तर काशी में एक छोटा सा गांव पड़ता है। वहां पर एक लड़का रहा करता था जिसका नाम है गौरव। गौरव के परिवार में उसके माता पिता है, एक छोटी बहन है और वह लोग हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते थे। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। तभी एक दिन उनके रिश्तेदारी में किसी की शादी होती है और शादी के अंदर उन सभी लोगों का जाना था। वह लोग तैयार होते हैं और शाम के शादी में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि चारों तरफ खुशियों का माहौल है। सभी लोग एक दूसरे के साथ हंस खिलखिलाकर बतिया रहे हैं। वहीं पर गौरव भी होता है और गौरव शादी के अंदर एक लड़की को देखता है। उसे देखते ही वह पहली ही नजर में उससे प्यार कर बैठता है। लड़की का नाम था सोनाली। सोनाली भी जैसे ही गौरव को देखती है, वह भी उसे देख रहा था, तो सोनाली भी गौरव को पहली ही नजर में देखकर पसंद कर लेती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ घूर घूर कर देखते हैं। शादी की माहौल चला हुआ था। तभी जैसे ही गौरव प्लेट लेकर खाने के लिए एक टेबल पर बैठता है तो सोनाली भी अपने प्लेट में खाना सजाकर उसी टेबल पर आकर बैठ जाती। अब दोनों के बीच बातचीत होती है, एक दूसरे को एक दूसरे का नाम बताया जाता है, दोनों के परिवार वालों के बारे में बात की जाती है। तो गौरव को पता चलता है कि जो यह लड़की है उनकी किसी दूर की रिश्तेदारी में से आने की रिश्तेदारी ऐसी थी कि अगर वो लोग चाहे तो दोनों एक दूसरे से शादी हो सकती थी। अब इसके बाद दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, शादी खत्म हो जाती है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब गौरव सोनाली एक दूसरे से फोन पर
बातें क्या करते थे। अब बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है कि जो सोनाली है वह काफी अमीर परिवार की लड़की है। इधर जो गौरव था वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उनके पास ज्यादा रुपया पैसा तो नहीं था, लेकिन उनका गुजारा अच्छी तरह से हो जाया करता था। धीरे धीरे उनकी बातें चलती रहती और बातों ही बातों में वह दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगता है। अब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। तो एक दिन सोनाली फोन पर गौरव से कहती है कि गौरव, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर ले। तो उसके बाद गौरव कहता है कि तुम तो पैसे वाले लोग हो और हम गरीब आदमी हैं, क्या हमारे घर वाले हमारे शादी की अनुमति अनुमति देंगे। अब इस बात को सुनकर सोनाली भी एग्री करती है, कहती है कि हाँ, यह बात तो तुम ठीक कह रहे हो। घर वाले इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे कि मैं तुमसे शादी करूं, क्योंकि दोनों को रिश्तेदारी का कांटेक्ट था। तो दोनों को पता था कि जो सोनाली है वह काफी पैसे वाली है और गौरव एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। तो अब इसके बाद गौरव एक फैसला करता है, वह कहता है कि क्यों ना हम भागकर शादी कर ले। इस बात को सुनकर जो सोनाली है वह भी उसकी बात के लिए राजी हो जाती है और दोनों एक जगह जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब उनकी जैसे ही यह बात उनके घर वालों को पता लगती है, उनके घर वाले पहले तो गुस्सा करते हैं, फिर सोचकर दोनों के घर वाले आपस में बात करते हैं और बात करने के बाद दोनों बच्चों को बुलाया जाता और दोनों की धूमधाम से शादी करा दी जाती है। यानी कि उन दोनों का प्यार हुआ था। इसके बाद लव मैरिज किए थे और फिर अब उनकी अरेंज मैरिज भी हो चुकी थी। अब शादी होने के बाद गौरव और सोनाली एक घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं और जो सोनाली थी वह पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार थी। वह गौरव से कहती थी कि गौरव, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई के दम पर किसी बड़े पोस्ट को हासिल करना चाहती हूँ। तो गौरव कहता है कि यह तो बहुत ही बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा पढ़ाई का टाइम दोगी तो घर गृहस्थी के कैसे संभालो। उसके बाद सोनाली कहती है कि यह सब कुछ मैं अपने आप संभाल लूंगी, मैं पढ़ाई करके कुछ बड़े मुकाम को हासिल करना चाहती हूँ। तो गौरव भी इस बात से उसकी सहमति जताता है और सोनाली वहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई को जारी करता है। इधर जो गौरव के घर वाले थे वह भी उसकी पढ़ाई को ज्यादा रोक टोक नहीं किया करते थे, वह भी अपनी बहू को पढ़ने दिया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो सोनाली है उसका गौरव में बहुत सारी कमियां दिखाई देने लगती है। तो उसके घर में इधर उसकी माँ जैसे ही उसकी बात सुनती है तो उसे उल्टा सीधा सिखाने लगती है। उल्टा से ही जैसे ही सिखाया जाता है तो सोनाली गौरव से लड़ाई करने लगती है। अब जैसे ही सोनाली गौरव से लड़ाई करती है तो उसके बीच में उसकी सास भी पार्ट प्ले करती है और कहती है कि बेटी, अगर तू पैसे वाले के घर की बेटी है तो हमने तुमसे थोड़े ना कहा था कि तुम हमारे बच्चे से शादी करो। तुम पहले ही शादी से मना कर देती, अब तो तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम घर में कमी निकालोगे या इस लड़के में कमी निकालोगे, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है और टाइम बीतते 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 उनकी शादी का करीब 2 साल हो जाते हैं और 2 साल के बाद उनकी लड़ाइयाँ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। तभी एक दिन किसी छोटी सी बात कर लेकर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और उस लड़ाई को लेकर जो सोनाली है वह अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वहां से तलाक का केस फाइल कर देती है। अब दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद सोनाली अपने घर पर है और इधर जो गौरव है वो अपने घर पर है। अब सोनाली सोनाली जो है पढ़ाई लिखाई तो कर ही रही थी, धीरे धीरे वह पढ़ाई करती है और पढ़ाई करने के बाद वह एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाती है। इधर जो गौरव है जैसे ही उसका सोनाली से तलाक हुआ था उसके बाद उसके परिवार में कुछ ठीक नहीं रहने लगा। तो धीरे धीरे करके एक से एक उन पर मुसीबतें आने लगी और मुसीबतें के चलते उनकी जो कुछ भी जमीन थी जिस पर वह खेती किया करते थे वह सारी बिक जाती है। अब जमीन बिक गई थी, घर का गुजारा करने के लिए गौरव को कोई ना कोई काम करना था और काम की तलाश में इधर उधर घूमता फिरता। तभी उसका एक दोस्त था जो पंचर की दुकान चलाया करता था। वह उसके पास बैठा हुआ था। वह उसे अपनी सारी बातें बताता और कहता है कि यार, घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही होगा। तो उसके बाद उसका दोस्त उसे आइडिया देता है, कहता है कि तू भी क्यों ना पंचर की दुकान खोले, इसमें अच्छी आमदनी हो जाती है और ज्यादा खर्चा नहीं लगता है, केवल हमारी मेहनत लगती है और मेहनत के पैसे हमें मिल जाते हैं। तो यह आइडिया गौरव को अच्छा लगता है, लेकिन इस आइडिया पर वो अलग तरह से काम करता है। वो सोचता है कि इस तरह से दुकान खोलकर तो काफी लोग बैठे हुए, लेकिन ऐसा हो कि मैं इन सभी सामानों को लेकर सभी के पास जाकर उनका पंचर बना दिया करूं, क्योंकि गौरव पढ़ा लिखा था। अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करके वह इस आइडिया पर काम करता है। वो अपने दोस्त के साथ मिलकर
पंचर लगाने के लिए जो भी ज़रूरी सामान था, उन सभी सामानों को एक बाइक पर फिट कर लेता है और फिट करने के बाद उस बाइक के पीछे अपना नंबर भी लिखवा देता है कि किसी को भी अगर पंचर बनवाना है या लगवाना है तो वहीं पर आकर हम लगा देते हैं। इसके बाद जिसकी भी गाड़ी पंचर हुआ करती थी जहाँ पर, वहीं गौरव के पास फ़ोन करता है और उसे वहाँ पर बुलाकर अपनी गाड़ी में अपने ट्रक पर पंचर लगवा लिया करता है। इसी तरह से गौरव का गुजारा होने लगता है। तभी एक दिन गौरव के पास एक फ़ोन आता है। उसे एक ऐसी लोकेशन दी जाती है जो लोकेशन उससे करीब 10 मिनट की दूरी पर थी। उसके बाद गौरव उसी लोकेशन पर जाता है। पंचर लगाने के लिए वहाँ पर जाकर देखता है कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गाड़ी है जो पंचर हो चुकी है। उसके पंचर लगाने के लिए उसे बुलाया गया। वहां पर जाने के बाद वह टायर को देखता है और टायर को देखने के बाद जैसे ही वह डिक्की खोलता है और जैक निकालने के लिए तो गाड़ी के अंदर जैसे देखता है तो गाड़ी के अंदर सोनाली बैठी हुई थी। सोनाली की तरफ देखकर वह थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद डिक्की को खोलकर उसकी गाड़ी पंचर लगाने लगता है। गाड़ी का पंचर लग जाता है और पंचर लगने के बाद ड्राइवर उससे पूछता है कि इतने पैसे हो गए, तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, पैसों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इनसे कह देना ये बड़े आदमी है, कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हमारी सहायता कर देंगे। अब इस बात को सुनकर सोनाली जो गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी वह बाहर निकलती है। उसके हाथ में एक लिफाफा था और लिफाफे के ऊपर उसका अपना मोबाइल नंबर लिख रखा था। उस लिफाफे को ड्राइवर को देती है और कहती है कि इन्हें दे दीजिएगा और इनसे कहिएगा कभी भी इन्हें ज़रूरत पड़े तो इस पर मैंने अपना नंबर लिख दिया है और यह कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। उसके बाद गौरव उस लिफाफे को लेकर अपने घर चला जाता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय वो अपने कमरे में चला जाता है आराम करने के लिए। तभी वह उस लिफाफे को खोल कर देखता है तो उसके अंदर 5,000 रुपये थे। बाहर सोनाली का नंबर लिखा हुआ था। अब रात का समय था तो गौरव सोचता है कि क्यों ना फ़ोन कर लिया जाए। तो उसके बाद वो अपने फ़ोन से सोनाली को फ़ोन करता है। उसके बाद उन दोनों में बातें होने लगती है। पहले तो वो दोनों एक-दूसरे का हाल-चाल जानते हैं और उसके बाद सोनाली पूछती है कि गौरव ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें यह काम करना पड़ा? गौरव कहता है कि अगर इसके बारे में जानना है तो तुम मुझसे मिलना होगा। यह बातें फ़ोन पर नहीं हुआ करती। इसके बाद गौरव सोनाली के बारे में पूछता है। वो बताती है कि हाँ, मैंने पढ़ लिख कर इस मुकाम को हासिल कर लिया है जिसकी मैं तुमसे कहा करती थी। ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे करके उनकी 1-2 घंटे बातें होती और 1-2 घंटे बातें होने के बाद वे दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह-सुबह गौरव के पास सोनाली का फ़ोन आता है और कहती है, तुम मिलने के लिए कह रहे थे, न तो बताओ किस दिन मिलोगे? मुझे जानना है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम इस तरह से पंचर लगाने लगे। उसके बाद गौरव कहता है कि अगर तुम्हें मिलना है तो तुम मेरे घर पर ही आ जाओ, यहाँ पर तुम्हें कौन रोकने टोकने वाला है? तो सोनाली कहती है कि मैं फिलहाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ और मैं ऐसे ही यहाँ से नहीं निकल सकते। अगर मैं ऐसे ही आ गए तो तुम्हारे पास तो दुनिया वाले अलग-अलग तरह की बातें बनाएंगे। मुझसे यह सब कुछ सहन नहीं होगा। वह कहती है कि तुम ऐसा करो, तुम ही मुझे लेने के लिए आ जाओ, मैं अच्छी तरह से अपना चेहरा छुपाकर तुम्हारे साथ चल दूँगी और जहाँ भी जाना है वहाँ जाकर हम दोनों एक-दूसरे से बातें करेंगे। उसके बाद गौरव कहता है ठीक है सोनाली, मैं आ रहा हूँ, तुम जल्द से जल्द तैयार हो जाओ और सोनाली उसे एक जगह बताती है। वहाँ पर मिलना, वहाँ पर अपने आप आकर तुम्हारी बाइक पर बैठ जाऊँगा। गौरव जाकर वहाँ पर अपनी बाइक को लेकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद सोनाली अच्छी तरह से चेहरे को छुपाकर उसकी बाइक पर आकर बैठ जाती है। जैसे सोनाली उसकी बाइक पर बैठती है तो उसे लेकर एक पार्क के अंदर चला जाता है। वहां जाकर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तो सोनाली कहती है कि हाँ गौरव, अब बता तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम यहाँ पर पंचर बनाने लगे? तो गौरव बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण हमारा पूरा परिवार तहस नहस हो गया। घर की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई थी। जो कुछ भी जमीन था वो सारा बिक गई थी और उसके बाद हम लोग आर्थिक स्थिति से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। तो मैंने सोचा कि इस तरह से बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा, कुछ न कुछ काम ही किया जाए और इस काम को मैंने अपने दोस्त की मदद से स्टार्ट किया था और अच्छा खासा यह काम चल रहा था। अब मेरे घर का गुज़ारा अच्छी तरह से हो जाता। तभी जो गौरव है वो सोनाली की तरफ गौर करता है और कहता है कि तुमने शादी कर ली? तो सोनाली कहती है कि नहीं, मैंने शादी नहीं की है। वह कहता है कि तुम्हारी मांग में सिंदूर है और गले में मंगलसूत्र है, तो यह फिर किसके नाम का है? तो सोनाली कहती है कि यह तो